हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड थे। तो आपने यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो देखिए, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था। इस तरह से फंक्शन तो आपका डिफाइंड है। तो यहाँ पर आपने लेट सी बी अ पॉइंट ऑन रियल नंबर। सी क्या है? आपका रियल नंबर का एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है। तो यहाँ पर आप कंडीशन क्या क्या लेंगे? सी इज लेस देन 2 पर देखेंगे और फंक्शन कहाँ लेस देन 2 पर कहाँ पर डिफाइंड है, और सी बराबर जब 2 है तो उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और सी इज ग्रेटर देन 2। इन तीनों पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर फंक्शन आपका 2 पर डिफाइंड है। तो सपोज दैट ये पॉइंट आपका 2 है। x जब आपका 2 से बड़ा होता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, जब 2 से बड़ा होगा तो उस समय आपका जो fx है वो आपका क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। और जब आपका x 2 से या 2 से छोटे पर है तो उस केस में आपका जो फंक्शन है, जब x आपका 2 से छोटा या 2 के बराबर होता है तो फंक्शन आपका क्या है? 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें सारी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स निकालने हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमें वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिन पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है या फिर आपका डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम क्या करते हैं, फॉर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो मेथड मैंने आपको वो बताया जहां पर आप क्या करेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन रियल नंबर। सी क्या है? रियल नंबर पर कोई पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे? सी इज ग्रेटर देन 2 पर, सी इज लेस देन 2 पर और सी इज इक्वल टू 2 पर आप क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, जब आपका क्या है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2 पर, तो x इज ग्रेटर देन 2 पर आपका फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू आपका क्या है? 2x माइनस 3। ठीक है ना, 2x माइनस 3। अब वहां पर आप क्या करते? सी पॉइंट लेते और उस पर लिमिट चेक करते। लिमिट हम यहाँ पर ना भी चेक करें, आप जानते हैं कि fx बराबर 2x माइनस 3 क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो ये कंटीन्यूअस हो गया। अब उसके बाद आप दूसरा क्या देखेंगे? फॉर एक्स इज लेस देन 2 पर, तो लेस देन 2 पर, तो यहाँ पर आपका फंक्शन आपने ये ले लिया ग्रेटर देन 2 पर। लेस देन 2 पर आपका फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर क्या है? 2x प्लस 3। और ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये भी आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी आपका कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूअस x इज लेस देन 2 पर और यहाँ पर x इज ग्रेटर 0। अब देखिए, हमने फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे पॉइंट निकालने हैं, सारे रियल नंबर के पॉइंट। तो 2 से छोटे पे और 2 से बड़े पर जो फंक्शन है वो सब जगह क्या है? कंटीन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और आपने पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ शुरू में ही देखा था। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन आपके कंटीन्यूअस होते हैं, कहीं भी ये फंक्शन आपके ब्रेक नहीं होते हैं। कंटीन्यूअसली ये फंक्शन आपके चलते रहते हैं, किसी भी पॉइंट पर ही आपका ब्रेक नहीं होता। अब देखिए, अब आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करनी है। कहाँ पर? फंक्शन 2 पे। अब देखिए, फंक्शन आपका 2 पर ही डिफाइंड है, 2 के लेस देन पर, इसके लेफ्ट में राइट में, और 2 पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? थर्ड एट x इज इक्वल टू 2 पर, इसकी देखिए x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन 2 के लेफ्ट में, राइट में और 2 पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसके मान आप यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, और माइनस पर क्या है? फंक्शन का मान। लिमिट x टेंस टू 2 लिखेंगे अब, और एफ एक्स क्या था?
2x प्लस 3। तो आप जानते हैं 2 रखेंगे, 2 2 4 7, तो लेफ्ट में आ गया है इसका 7। ऐसे ही आप लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और राइट हैंड लिमिट पर आपका फंक्शन क्या है 2x, 2x माइनस में 3, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। अब आप चाहे फंक्शन में आप रखें भी f ऑफ 2, तो f बराबर 2 पर भी फंक्शन आपका क्या है 2x, 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ आपको f ऑफ 2 निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ पर अनइक्वल आ गई है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, ये इसके इक्वल नहीं है। हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 2। तो ये जो फंक्शन आपका है इसकी डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या आपने इस क्वेश्चन में किया, सबसे पहले इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू, कब, जब x आपका 2 से छोटा होता है और 2 के बराबर होता है, उस केस में फंक्शन आपका 2x प्लस 3 है। जब x आपका ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन आपका 2x माइनस 3। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को आप जरूर लिख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जब आपने फॉर x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन आपके पास, यहाँ देखिए 2 से छोटे पर सब जगह आपका फंक्शन यही होगा 2x प्लस 3, 2 से छोटे पर। तो उस केस में देखिए ग्रेटर देन लिखा है तो ग्रेटर देन पे देख लीजिए, तो fx बराबर 2x माइनस 3, 2 पर 2 से जितने भी बड़े मान होंगे रियल नंबर, उन सब के लिए ये फंक्शन है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ये आपने ग्राफ से भी समझा था जब हमने शुरू में इसका कॉन्सेप्ट जाना। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के सारे पॉइंट के लिए ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद x इज लेस देन के लिए फंक्शन की डेफिनेशन 2x प्लस 3 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज लेस देन 2 पे। अब हमने x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड है इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी और ये इस 2 पर भी, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने क्यों चेक नहीं किया, देखिए ये फंक्शन एक ही है, यहाँ पर fx इज इक्वल टू, और लिमिट भी निकालना चाहें तो वही आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, कोई पॉइंट आप यहाँ पर ले लीजिए c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c माइनस 3, और इसके लेफ्ट और राइट में और फंक्शन में भी रखेंगे c, तो वही आपके पास आने वाला है। अगर लिमिट से भी आप चेक करना चाहें तो लिमिट से भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी इसको आप करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लिख लेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होता है एट एवरीवेयर। ठीक है, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। 2 पर आपका फंक्शन क्योंकि डिफाइंड था, इसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अलग अलग डेफिनेशन है, इसलिए हमने 2 पर चेक की, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब एक दूसरे के इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको आप कॉपी करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको देखिए ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हमने अभी किया उससे अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, आपको वो सारे पॉइंट निकालने हैं
जो क्या है, जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पर आपको fx की जो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन आपका यहाँ पर है, एक तो आपका कहाँ पर -3 से, जब फंक्शन आपका x जो है कहाँ से, तो दो जगह आपका फंक्शन डिफाइंड है। मैं यहाँ पर पहले लिख दूं इसको, fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस में 3 इफ x इज लेस देन -3 और इक्वल टू -3, ठीक है। -2x कब होगा, इफ जब x आपका -3 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, उस केस में आपका फंक्शन ये हो जाता है। थर्ड यहाँ पर दिया है 6x प्लस 2, और कब ये आपका होता है, जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसी बात को मैं यदि यहाँ पर डिनोट करूं, यहाँ पर आपको दिखाऊं, या इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर -3 पर और 3 पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। क्या कहा, x जब -3 से छोटा या इसके बराबर होता है, x जब -3 से छोटा और इसके बराबर होता है, इसके बराबर यानी कि यहाँ पर, और इसके लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब एक चीज और देखिए, जब x इससे छोटा होगा यानी कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी, देखिए -3 जो है, -3 से छोटा इधर को कोई नेगेटिव होगा, या -4 कोई भी नंबर हो सकता है इधर को। अब इस मॉडुलस को यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर आने वाला है, और मॉडुलस को जब आप हटाएंगे तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इस x को आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -x प्लस 3। एक बार फिर से समझेंगे इस बात को, यहाँ पर मॉड ऑफ x है। अब x क्या है, x या तो -3 है या उससे छोटा है, यानी कि एक नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पर आएगी, एक नेगेटिव नंबर आएगा। मॉडुलस को हटाने के लिए यहाँ पर उसको एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना, यही काम करता है मॉडुलस। तो मैंने मॉडुलस हटा दिया और माइनस साइन यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास ये आ गई है। सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर दिया है, x जो है -3 से क्या है, बड़ा है, और 3 से छोटा है। जब ये -3 से बड़ा है यानी कि इसके राइट में, और इस 3 से छोटा है यानी कि इसके लेफ्ट में, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f का मान क्या है, -2। समझ रहे बात को। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ना कि x इज ग्रेटर देन, ये -2 से बड़ा यानी कि इसके राइट में, और 3 से छोटा, तो इस 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x, ठीक है। इसके बाद थर्ड यहाँ क्या लिखा है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर इसके राइट पर इक्वल टू और ग्रेटर देन पर फंक्शन आपका 6x प्लस 2। बस इतना यदि आपने समझ लिया, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स निकालने हैं, तो आपको वो रियल नंबर के सारे पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। इस बात को आपने समझ लिया तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले में तो आप क्या लिखेंगे, फॉर x इज -3, x इज लेस देन -3, लेस देन -3, ठीक है। तो जब x इज लेस देन -3 है, लेस देन -3, तो यहाँ पर आपके x का की जो डेफिनेशन है वो क्या है, -x, fx बराबर क्या है, -x प्लस 3। अब यदि आप यहाँ पर लिमिट की कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो आप ये यहाँ पर लेट कर लेंगे कि यहाँ पर C1 कोई पॉइंट है, कहाँ पर, लेस देन -3 से, ठीक है ना।
यानी -3 के बाद यहाँ पर छोटे में कोई C पॉइंट है या C1 पॉइंट है और उस C1 पॉइंट को आप इस फंक्शन में रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू और इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो सेम आएगी। तो लिमिट से आप इसको दिखा सकते हैं यदि आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं ये जो फंक्शन है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपने शुरू से ही पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही आपका कंटीन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट। और ये आपको नहीं देखना है तो आप ये कर सकते हैं कि लेट C1 बी अ पॉइंट ऑन रियल नंबर और जो कि क्या है C1 इज लेस देन -3, C1 माइनस क्या है -3 से छोटा है। अब इसी पर इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। या ऐसा ना करना चाहें तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपका कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। ये आपका कंटीन्यूअस है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेकंड बात क्या हो गई कि फॉर x आपका क्या है -3 से तो वो बड़ा है और 3 से वो छोटा है। जब x आपका -3 से बड़ा और 3 से छोटा है तो उस केस में फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपका फंक्शन है -2x और ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्योंकि ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी आपका कंटीन्यूअस हो। चाहे तो आप यहाँ पर C2 कोई नंबर ले लीजिए और उस पर इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर सीधे बता रही हूँ कि ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये होता है कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर, कंटीन्यूअस एट ये आपका कंटीन्यूअस है, ओके। अब इसके बाद थर्ड देखिए, फॉर x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन +3। जब x आपका 3 से बड़ा होता है तो उस केस में आपका फंक्शन f(x) क्या है, फंक्शन आपके पास है 6x + 2। बहुत ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन और ये भी आपका कंटीन्यूअस है एट एवरीवेयर, ठीक है ना। ये आपका कंटीन्यूअस होगा, ओके। तो आपने क्या करना है वो सारे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी की। तो हमने कहाँ कहाँ पर चेक कर लिया है, -3 से छोटे पे, -3 से बड़े और 3 के बीच में, मतलब 3 से छोटे -3 और कहाँ पर हमने एक तो यहाँ पर आपका -3 था डिफाइन, तो -3 से जितने भी पॉइंट हैं उन पर तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है। यहाँ पर 3 है, इनके बीच में भी हमने कहा यहाँ पर भी आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है। यहाँ पर -3 से बड़े पर भी हमने यहाँ पर देखा ये भी फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है। यहाँ पर क्या कहा कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, -3 के सारे पॉइंट पर कंटीन्यूअस, -3 से बड़े और 3 से छोटे पर इनके बीच जितने भी पॉइंट हैं इन पर भी ये कंटीन्यूअस है और 3 से बड़े पर भी ये आपका कंटीन्यूअस है। अब आपको कंटीन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी है, आपको कंटीन्यूटी चेक करनी है इसके पॉइंट 3 पर और -3 पर और 3 पर। और -3 और 3 पर इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू भी दी है फंक्शन की और राइट हैंड भी दी है, तो इसमें आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिमिट से इसको चेक करेंगे। चलिए, एट x इज इक्वल टू -3, अब आपको चेक करनी है लिमिट एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो देखिए -3 के इसके लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपने क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 और इसकी भी माइनस पावर, पावर का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से है यहाँ, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 3 -3, यहाँ पर देखेंगे आप -3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x + 3,
क्या है -x+3। अब जहां लिमिट अप्लाई कीजिए, आप जहां पर -x है वहां पर आप -3 रखेंगे, -3 और +3, ये आपके पास आ गया है 6। इसकी राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 का मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx 3 प्लस -3 प्लस यानी कि इसकी राइट हैंड पर फंक्शन की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पर आप 2x, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा -2 और मल्टीप्लाई बाय -3, दैट मीन्स 6। अब आपको चेक करना है -f ऑफ -3 पर। तो -3 पर वैल्यू क्या है, इस पर -x+3 है, तो -x का मतलब -3 और प्लस में 3। समझ रहे हैं आपको, हमने क्या किया, हमने f ऑफ 3 -3 पर फंक्शन क्या है 3 पर, देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है, ठीक है ना, इस पर, और इस मॉडुलस को हमने यहाँ पर -x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले नेगेटिव आपको x मिलने वाला है और नेगेटिव x को पॉजिटिव करने के लिए आपको एक नेगेटिव x लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर मॉडुलस को -x+3 कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ -3, यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपकी 6 आ गई हैं, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू -3 पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन आपका -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इतनी सी बातें आपने समझ ली हैं। अब हमने क्या क्या कहा था, हमने -3 से नीचे पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की, -3 से बड़े और 3 से छोटे पर इसकी कंटिन्यूटी, और -3 पर भी हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट बच गया है 3 का, ठीक है ना, तो 3 पर भी हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज में करती हूँ, एट x इज इक्वल टू 3। अब देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन बनाकर आपको दिखा देती हूँ। पहले तो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे -3 और 3 पर, तो क्या क्या आपकी वैल्यू थी यहाँ पर, fx इज इक्वल -x -x+3, और राइट हैंड में है fx इज इक्वल टू माइनस, इसकी राइट में है fx बराबर -2, और इसके लेफ्ट में, इन दोनों पर फंक्शन का मान ये है। अब इसके x इज इक्वल टू 3 पर, और इसके राइट हैंड साइड में fx का मान क्या है 6x+3, आई थिंक यही है 6x+2, 6x+2। तो अब हमें कहाँ पर एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 3 पर भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी है राइट हैंड लिमिट भी है, और उसके 3 पर भी फंक्शन का मान अलग अलग डिफाइंड है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, चाहे तो आप L इस तरह से लिख सकते हैं, तो x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, माइनस है तो अब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस इसकी लेफ्ट में फंक्शन क्या है -2x, लिमिट आप अप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा -2 × 3, दैट मीन्स -6। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकाल लेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस आप लिखेंगे fx, और यहाँ जब आप लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस हटा देंगे, वैल्यू देखिए फंक्शन का मान क्या है
6x+2। क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि 3 के राइट में फंक्शन की ये डेफिनेशन है, 3 के लेफ्ट में फंक्शन की। 3 के लेफ्ट में क्या था कि जब x ग्रेटर देन x जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 पर x की जो डेफिनेशन है वो ये थी। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या हो जाएगा -2x और 3 के राइट में फंक्शन क्या हो जाएगा 6x+2। तो बस अब आपको यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 3 प्लस में 2 दैट मीन्स 20। अब आप फंक्शन पर ना भी चेक करें तो बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपकी सेम नहीं आई तो फंक्शन में आपको चेक ना भी करें तो भी आपका, तो ये आज दूसरे के इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। और आपको क्वेश्चन में पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है फंक्शन, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहले तो hence function is not continuous at x is equal to 3। फंक्शन आपका x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, so x is equal to 3 is the point of discontinuity। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपको चेक करना था, तो यहाँ पर x is equal to 3 is the point of डिसकंटिन्यूटी। तो एक ऐसा ही पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर एक ही पॉइंट है x is equal to 3 जिस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेंगे और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर fx बराबर इस तरह से आपको डेफिनेशन दे रखी थी फंक्शन की, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू पर फंक्शन की डेफिनेशन मॉडुलस था। मॉडुलस क्योंकि -3 से छोटे पे आपका x क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगी। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस को एक नेगेटिव साइन देते हैं, तो हमने मॉडुलस हटा करके माइनस साइन लिख दिया है, -x+3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन सारे पॉइंट पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की फॉर x इज इक्वल टू माइनस, कहाँ से, जब आपका x क्या है -3 से छोटा है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसके बीच, वो मैंने आपको डायग्राम से ही बताया था कि इनके बीच हमने इन दोनों के बीच भी कंटिन्यूटी चेक की। इसके बाद ग्रेटर देन पर भी हमने कंटिन्यूटी चेक करी। इन सब पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस था। अब आपने -3 और 3 पर ही चेक करना था। -3 पर हमने चेक किया तो आप जानते हैं -3 पर फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है और -3 पर भी अलग नहीं है, सेम है इन दोनों की। तो इसको आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी निकालनी है। तो हमने यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस था। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका सेम है, तो फंक्शन पर भी इसका मान तीनों ही इक्वल आ गए हैं, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस निकला, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर। और इसी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी पर बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।